प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं कोई नहीं। प्रधानमंत्री आज से कई बरस पहले सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर प्रधानमंत्री को सऊदियों ने एक पुरानी तोप दिखाई, तोप। तो प्रधानमंत्री तोप को देखे सब, फिर के वीडियो है। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगा, वो थोड़ा आपको हंसाने के लिए, बीजेपी वाले नाराज ना हो। तो प्रधानमंत्री उस तोप को देखे और उस सऊदी शेख से पूछे, ये शेख ये तोप कितना दूर फेंकती? तो वो सऊदी शेख बड़ा चालाक था, बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती। यानी 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, पूरा ब्लॉक का पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 3 मर्तबा बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जिससे आप खुद फैसला कर लेंगे कि जो मजलिस बात कर रही है इंसाफ की, सम्मान की, हिस्सेदारी की, वो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि लोग हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर गाली देते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मगर मैं जो सवाल उठाता हूं उसका वो जवाब देने से कासिर रहते हैं। आज से चंद दिन पहले अखबार में ये लिखा गया कि 2000 ये बताया गया है कि 1960 से 2020 तक जितने लोग विधायक बने, जितने लोग एमएलए बने, 1960 से 2020 तक उसमें यह बताया गया है कि यहां पर बैकवर्ड क्लास की जो आबादी है बिहार में 25% है और उनके विधायक बने 35%। पूरे बिहार में बैकवर्ड क्लास की आबादी 25% है, उनके विधायक बने 35%। जनरल कैटेगरी की जो आबादी है वो 10% है और उनके विधायक बने 34%। अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में आबादी 17% है और उनके विधायक बने 1960 से 2020 तक 8%। अब मैं मुबारकबाद आपको पेश करूं या मुबारकबाद उन लोगों को पेश करूं जो मुझे गाली देते हैं? 1960 से लेकर 2020 तक 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान की आबादी बिहार में है और 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 8% मुसलमान विधायक बने। और आज ये तमाम के तमाम जालिम लोग हमको गाली देते हैं। बताओ, ये आंकड़े तुम्हारा चेहरा दिखा रहे हैं आईने में। जो तुम्हारा चेहरा देखेगा आईने में वो ये कहेगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरत है, तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है। क्योंकि जब अगर तुम्हारा दिल बड़ा होता तो फिर इतने कम तादाद में 17% के 1960 से, यानी आप बताइए हम 2024 में हैं, 60 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए 17% अल्पसंख्यक आबादी के लोग सिर्फ 8% जीतते हैं और बैकवर्ड क्लास जिनकी आबादी 25% है उनके 35% लोग विधायक बनते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग जो 10% आबादी में उनका हिस्सा है 34% उनके विधायक बनते हैं। तो बताओ आप क्या फैसला करने वाले हैं 11 तारीख को? इसी तरह कोई आपको आकर डराएगा, इसी तरह कोई आकर आपको फुसलाएगा, इसी तरह कोई आकर आपका इस्तेसाल करेगा। मेरे भाई, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो जरूर करते हैं, मगर उनकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती।
जेडीयू नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा कहती है, मगर बताओ आखिर बिहार में ये क्यों होता है? दूसरी तरफ राजद है, कांग्रेस है। मैं इन तमाम से पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम 24 घंटे ओवैसी को गाली दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि 17% आबादी का 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 8% विधायक क्यों बना? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या फिर तुम तमाम लोग? हमको जवाब दो। ये बात आपको यहां से समझकर यहां से जाना है। और ये तमाम ताकतें, फिरका परस्त ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि सीमांचल को हमेशा के लिए पसमानदा रखा जाए, सीमांचल की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए और मुसलमानों को सुरजापुरी, कुलैया और शेरशाहबादी के नाम पर बांटा जाए। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि सुरजापुरी है तो फखर से कहो सुरजापुरी है, कुलैया है तो फखर से कहो कुलैया है, शेरशाहबादी है तो फखर से करो शेरशाहबादी है। मगर याद रखो, दुश्मन को उसकी साजिश में कामयाब होने मत दो। दुश्मन को शिकस्त देना है, एक रहकर शिकस्त देना है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं कोई नहीं। प्रधानमंत्री आज से कई बरस पहले सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर प्रधानमंत्री को सऊदियों ने एक पुरानी तोप दिखाई, तोप। तो प्रधानमंत्री तोप को देखे, सब फिर के वीडियो है। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगा, वो थोड़ा आपको हंसाने के लिए, बीजेपी वाले नाराज ना हो। तो प्रधानमंत्री उस तोप को देखे और उस सऊदी शेख से पूछे, ये शेख ये तोप कितना दूर फेंकती? तो वो सऊदी शेख बड़ा चालाक था, बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती। यानी 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, पूरा ब्लॉक का पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 3 मर्तबा बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। सीमांचल को क्या दिया? सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसा कैसा कानून बीजेपी ने बनाया देश में। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मैं पार्लियामेंट में 3 मर्तबा खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उनसे इंसाफ नहीं करेगा। ये झूठ है, तुम इंसाफ नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ इस्तेसाल करना चाहते हो। 3 मर्तबा कानून बना दिए। आज मुस्लिम महिला खुद परेशान है। CAA का कानून बनाया, मजहब की बुनियाद पर बनाया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा यह काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे फार्म अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, मैं इस कानून को फाड़ता हूं और दुनिया ने देखा वो कानून गलत है। फिर UAPA का कानून बना दिया गया, नया कानून उसमें तरमीम की गई। मैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम से पूछना चाह रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप हमको बताओ, जब 2019 में अमित शाह UAPA के कानून को तरमीम कर रहा था तो क्या तुम्हारी पार्टी उसकी तायद नहीं की? बताओ प्रोफेसर साहब, किसने उसकी मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। पूरे पार्लियामेंट में 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट डाले, उठाकर देख लो आप, उसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल थे। और आप जिस पार्टी से ताल्लुक है, राजद से पूछो, राजद ने भी सपोर्ट किया था। यानी अमित शाह कानून ला रहे और मुसव्विर साहब की पार्टी और राजद उसको सपोर्ट करती है। मंजलिस ने मुखालिफत की। फिर कानून लाया गया वक्फ का। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं,
बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वफ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उस कानून पर अपनी तकरीर की और उस 45 तरमीमात के ऊपर मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा यह कानून संविधान के खिलाफ है और उस कानून को फाड़ दिया। 128 पेज की मैंने रिपोर्ट लिखकर पार्लियामेंट में पेश की कि कानून क्यों संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ प्रोफेसर साहब, आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं।